जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। हम लोग परसेंटेज में ही कल एक टाइप पढ़े हुए थे कि इतना परसेंट की वृद्धि होगी, इतना परसेंट की कमी होगी तो टोटल उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसा ही क्वेश्चन आज करेंगे और आज 4-5 क्वेश्चन करते हैं और फिर देखिए बहुत मजा आएगा आपको। क्या क्वेश्चन है? एसएससी सीजीएल का सवाल है। देखिए कह रहा है यदि किसी मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी गई और फिर 20% की वृद्धि कर दी गई तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। परिवर्तन आपसे पूछ रहा है। अब गौर से देखिए कि 25% की कमी की यानी -25 और +20 यानी माइनस में अभी भी आपके पास कितना है 5 है। फिर 25 दूना 50 पे 1 जीरो यानी 500, 500 बटा 100 ये भी आपको माइनस में ही आएगा। तो माइनस माइनस 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है, कल का बेसिक्स पता है, तब आप कैसे कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। ऐसे आपको सीखना होगा। अब देखिए अगर इसको हम लोग बेसिक्स पे कर लेते हैं, फिर पहले फॉर्मूला पे करेंगे, फिर बेसिक्स पे करेंगे, फिर ये भी जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। हम बार बार ऐसा बोलते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए पहले फॉर्मूला अपने पास क्या था कि जो प्लस में है यानी जिसमें कमी होगी वो माइनस में और जिसमें वृद्धि होगी वो प्लस में। तो कमी कितने परसेंट की है यहाँ से 25, तो -25 और 20% की क्या है यहाँ पे वृद्धि है। तो जैसे ही वृद्धि कहेगा तो क्या आ गया अपने पास +20 और ये प्लस माइनस मिलकर के माइनस बनाएगा। फिर 20 गुने 25 और बटा में 100। अब ये कितना आ गया, सो देखिए यहाँ से 25 में से 20 गया तो 5 को भी माइनस में। फिर इसको काट लेते हैं, 20 पंचे और 5 पच्चे, ये भी क्या आया माइनस में 5। तो अभी 10 कितना में किस में आया माइनस में। तो 10 आने का मतलब ही है कि 10 क्या हो गया 10% की कमी हुआ। ये आपको फॉर्मूला पे था। अब बेसिक्स की बात करेंगे, वो भी बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर बेसिक्स की बात कर ले तो देखिए कोई भी सामान अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो उसमें पहले 25% की कमी की गई, यानी पहले 100 था, अब 25% की कमी करके कितना पे आ गया वह 75 पे। अब क्या कह रहा है कि वृद्धि कर दिया, कितने का वृद्धि किया इसमें अब 20% का वृद्धि कर दिया। तो 10% 7.5 और 20% 15। तो अब कितना हो गया 75 + 15 बराबर 90। अभी भी तो 100 से कितना कम है, ये 10 ही ना कम है। तो 10% की क्या आ गई कमी। आपको हम ये भी बताएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि उसको x में ले जाए वो भी बहुत आसान है, क्योंकि फिर से यहाँ से 75x आएगा, फिर ये आ जाएगा आपका 15x ऐड कर देंगे तो 19x आएगा। फिर परसेंटेज निकालने के लिए माइनस करेंगे 10x और वही x का वैल्यू नीचे रख के x कट जाएगा और 10% आपका आंसर आएगा। ये आपको सारा प्रोसेस जानना है, लेकिन आपको करना कैसे है कि -25 + 20 -1500 500 बाई 100 यानी माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन रहेगा चिन्ह माइनस का ही, तो 10% की कमी। अगले सवाल पे तो दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी की गई यानी -25, उसी बस दैनिक बिक्री में क्या हो रहा है 30% की वृद्धि यानी +30, तो +5 अभी भी आपके पास है और 25 दिया 75 यानी 7.5, क्या आ गया 7.5 आपके पास, ये माइनस में। तो जो 5 था वो प्लस में था और ये माइनस में, इसका मतलब है कि 2.5 क्या होगा कमी होगा। तो 2.5% की कमी कहाँ है आपके पास, यहाँ है। देखें ऐसे आपको करना ही है और ऐसे आपको मेरे साथ जुड़ने के बाद ही सीख पाइएगा, इसलिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को क्या करना होगा सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कीजिए और मजे मजे में मैथ पढ़िए। आइए इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट और हर चीज पे इसको बनाएंगे। अभी क्या बनाए थे कि 25% की कमी की गई यानी -25, फिर +30 और माइनस यहाँ से 25 गुना 30 बटा 100। आइए यहाँ से अपने पास आ गया कितना प्लस में 5 और माइनस 25 चौका और ये 7.5। तो जो अब माइनस में कितना आ गया 2.5 यानी 2.1/2% की क्या आ गया अपने पास, माइनस है तो कमी। यही चीज ना है, ये आपको देखते देखते होगा और इससे फास्ट धरती पे है भी नहीं और इससे फास्ट कोई दुनिया में कर भी नहीं सकता है, ये आप मान लीजिए।
तो आपको अगर ऐसे करना है, फिर देखिए आप मेरे साथ जुड़िए और मजे मजे में करते हैं। देखिए अभी देखिए, दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन या कोई भी मैथ पढ़ाने वाले टीचर अगर आपको बता रहा है तो आप यह देखिए कि वह कितना स्पीड में आपको सिखा सकता है, बेसिक्स भी बता सकता है और कैलकुलेशन किसका स्पीड है, तभी आप पढ़िए। क्योंकि आपका कैलकुलेशन स्पीड होगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको कैलकुलेशन पे काम करना है और हम आपको कैलकुलेशन पे भी काम करवाते हुए चलेंगे। अभी जैसे देखिए, कोई भी सामान है जो अपने आप में कितना होता है 100%, तो 75% की क्या हो गई उसमें, सॉरी 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी 100 रुपया का सामान था तो कितना हो गया, वो घट करके 75, जब 25% की कमी हो गई। अब कह रहा है कि 75 ना, उसमें 30% की वृद्धि हुई। तो 30% का सेंस देख रहे हैं कि 10% तो 7.5 और 30% है, मतलब 7.5 तिया, तो 7 तेरी 21 और 1.5 22.5। तो आपका अगर 75 है और उसमें कितना जोड़ना है 22.5, तो ये कितना आ गया यहाँ से 97.5। तो 100 से ये अभी भी कितना कम है, 2.5 कम है। तो 2.5% की क्या होगी, कमी होगी। यही चीज तो है, आप देखना भी सीख सकते हैं। देखिए जैसे ही आपको देखिए यहाँ पे, अच्छा 25% की कमी 75 हुई, 30% की वृद्धि 7.5 या 22.5 जोड़ देंगे और बेचारा 7.5 घट गया। यहाँ से 2.5 और 5 97.5, और 97.5 में से 100 था तो उसमें से कितना कम है, तो 2.5 की कमी है। ये सवाल पढ़ते पढ़ते आपको ऑप्शन दिखेगा कि भाई देखो माइनस वाला बड़का है, इसलिए क्या हो जाएगा कि माइनस ही होगा, क्योंकि एगो प्लस और एगो माइनस है और लास्ट में बड़ा आ रहा है, तो जरूरी है कि उसमें लॉस ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आइए दोस्त ये क्वेश्चन देखिए। ये एसएससी एमटीएस बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि में कितने परसेंट की, मतलब वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। अच्छा देखिए सिंपल सी बात है, पहले 10% बढ़ाया, फिर 10%, तो 10 10 20, अब प्लस में 10 गुने 10/100 यानी 1%, तो कितना हो जाएगा 20 और 1 21% की वृद्धि होती है। यानी 100 रुपया में कितना रुपया बढ़ जाएगा, 21 रुपया। और ऐसे बनाना होगा आपको एग्जाम में भी, और प्रैक्टिस भी ऐसा ही कीजिए। नहीं तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 100 रुपया है, फिर ओकरा 10% बढ़ा दिलकै, फिर ओकरा 10% बढ़ा दिलकै। ऐसे करने के बाद ये देखिए, तो 0 से 2 0, यहां से ये आ गया कितना 1, तो जो 10% बढ़ाया वो कितना हो रहा है 11 और 11, मतलब 110 और 110। क्योंकि दुनिया में जितने भी सामान है वो सब अपने आप में कितना है 100% है, और 10% बढ़ाने का मतलब है वो 110% हो गया। तो अब जो बच गया यहाँ से 11 11, ये 121। तो पहले 100 था, अब कितना है 121 है, तो कितना बढ़ चुका है 21 की वृद्धि हुई है। ये सवाल, नहीं तो आप जो फॉर्मूला है 10 + 10 प्लस 10 गुने 10 और बटा 100, यहाँ से ये गया 1, तो 10 10 20 1 21% की वृद्धि। नहीं तो 100 रुपया का सामान पहले 110 हुआ, अब 110 में फिर 10% बढ़ गया, यानी 11 रुपया 110 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 121। तो यही ना ऊपर का बढ़ा हुआ है, आप समझिए। यही इसका बेसिक्स है और आपको फॉर्मूला पे ही देखते देखते करना होगा। अभी जो सवाल आएगा वो बहुत ही अच्छा सवाल है, आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और देखिए उस सवाल को, आप खुद कीजिए, करने का कोशिश कीजिए, फिर आप मेरा वीडियो देखिए। आइए उस सवाल पे। तो दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल 2004 का क्वेश्चन है और बहुत ही, मतलब ये डाटा ही देखने में बड़ा लग रहा है, कौन ऑप्शन, तो आपको लगेगा कि ये सवाल बहुत बड़ा है, बहुत हार्ड है, पर ऐसा कुछ है नहीं। देखिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई और 8% की कमी की गई। तो हम लोग बात किए थे कि अगर सेम वृद्धि और सेम कमी हो तो उसमें हमेशा कमी होता है किसका, स्क्वायर बाई 100 का। तो r² का क्या होगा, कमी होगा। अगर किसी का मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपए था, उसमें क्या हो गया r² की कमी हो गई। तो जो हमारे पास कमी आया वह क्या आया था, 100 - r²/10, इतना परसेंट की कमी आई थी वो। तो जैसे ही ऐसा दिखेगा, इसका मतलब है कि
वो जब 1 रुपया के बराबर है तो यहाँ जो नीचे अपने पास था वो कितना था, 100 था, और परसेंट के बदला में भी 1/100, तो आ जाएगा 1 पर 4 गो जीरो। तो 1 पर 4 गो जीरो माइनस आर स्क्वायर बाई 4 गो जीरो बराबर 1, और 1 बराबर जब निकालना हो तो एक बार में हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये, क्योंकि 10,000 ऊपर में जाएगा और जो ऊपर वाला था वो नीचे में। देखिए ये कैसे हुआ, अब समझिए इस बात को कि जैसे ही हम बात किए तो वो क्या था हमारे पास कि आर स्क्वायर बाई 100 का परसेंट की कमी होगी इस पूरे में। तो जो ये है, अगर किसी का मूल्य था कितना, 100 रुपया था मान लेते हैं, उसमें से अगर इतना परसेंट की कमी हुई मतलब माइनस एक्स का आर स्क्वायर बाई 100 का परसेंटेज है, ये परसेंट के बदला में भी क्या आएगा, 2 गो जीरो, तो यहां से कितना आ गया 10 एक्स माइनस एक्स आर स्क्वायर बाई ये बराबर में 1। और अब जब हमसे x के बारे में बात करेगा कि पहले कितना था, तो यानी x, तो दोनों में x है तो x आ जाएगा बाहर, और जो नीचे वाला है वो इसके साथ गुना हो जाएगा, और जो अपने पास ऊपर में बच गया वो क्या बचा था, माइनस आर स्क्वायर, यही ना था जो क्रॉस गुना करके आया था अपने पास, तो ये क्या आ गया अपना आंसर। जो पहले वाला जो मूल्य था वो कितना था, 10,000 बटा 10,000 माइनस आर स्क्वायर। आप समझिए इस बात को कि कैसे कैसे करना पड़ता है। अब अगर हम आपको ले चले इसके बेसिक्स पे, फिर देखिए क्या हो रहा है। अब समझिए, पहले इस चीज को नोट कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में करना है, लेकिन अगर आप बनाएंगे घर पे तो एक्स वाई जेड मान करके वो कैसे बनेगा, अगर 100 मानेंगे तो फिर कैसे होगा वो समझिए थोड़ा सा। देखिए कह रहा है कि अगर पहले मूल्य था कितना, R% की वृद्धि की गई, यानी सेंस बन रहा है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कितना है वो 100 है, तो R% की वृद्धि हो गई, यानी 100 प्लस R बाई 100, और फिर क्या हुआ, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी हो गई। इसका क्या सेंस है कि इंटू 100 माइनस R बाई 100, और यही जो बढ़ा हुआ मूल्य था वो कितना था, 1 था। अब यही आपसे पूछ रहा है कि 100 बराबर कितना होगा, क्योंकि आप पहले क्या माने थे, 100 माने थे। अब जैसे ही आपको दिखेगा तो 100 इज इक्वल टू ये जो नीचे है ये कितना है, 1 2 3 4, 1 पे 4 गो जीरो, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और बटा में ये आप क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 बराबर क्या आ गया आपके पास, ऊपर में 10,000 और बटा में 10,000 माइनस आर स्क्वायर, ये आपका आंसर। आप इसको x पे बनाइएगा फिर वही बात, या फिर 100 पे बनाए फिर भी। तो देखिए आपको बेसिक्स अगर पता है तो सवाल कुछ भी रहे आप उसको कर सकते हैं बहुत ही जल्दी और आसानी से, सिर्फ आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। तो आप समझिए कि देखिए उसका रिजल्ट आता है जिसका कैलकुलेशन स्पीड है, और कैलकुलेशन हम आपको कराते हुए चलेंगे, और हम जो शुरू में बताएंगे उससे फास्ट धरती पे नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बहुत सालों से मैथ पे काम कर रहे हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, इसलिए एक्सपीरियंस के साथ बताते हैं। अगर आपको मेरे साथ ऐसे सीखना है, जुड़ना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मजे मजे में मैथ पढ़िए।